तीन दोस्त थे, राजा, शिवराम और ओम। राजा साहसी था, ओम बुद्धिमान था और शिवराम हमेशा हंसी मजाक में रहता था, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों में डर लग जाता था। एक दिन वे तीनों अपने गांव के पास के जंगल में घूमने का प्लान बनाते हैं। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और रात को वहां कोई नहीं जाता। लेकिन राजा अपनी बहादुरी के चलते हमेशा दूसरों की परवाह किए बिना चुनौती स्वीकार कर लेता था। ओम ने भी सहमति जताई और शिवराम डरते डरते उनके साथ जंगल में घुसते ही अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवा भी धीरे धीरे ठंडी और भारी लगने लगी। शिवराम ने हंसते हुए कहा, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, लोग बेवजह डरते हैं। लेकिन उसकी हंसी में छिपा डर साफ झलक रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने सूखे पत्तों पर जोर से कदम रखा हो। शिवराम तुरंत रुक गया और डरते हुए बोला, वापस चलते हैं, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अरे डरपोक, कुछ नहीं है, ये जंगल है, आवाजें आती रहती हैं। ओम ने ध्यान से आवाज की दिशा में देखा और बोला, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, लगता है हमें सावधान रहना चाहिए। थोड़ा और आगे जाने पर वे एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के पास पहुँचे। हवेली टूट चुकी थी और उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। राजा ने उत्साहित होकर कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद कुछ रोमांचक मिलेगा। शिवराम ने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही रहूंगा, तुम लोग जाओ। पर राजा ने उसे खींच लिया और तीनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही हवेली की अजीब सी ठंडक और भारीपन ने उन्हें घेर लिया। ओम ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ये जगह कुछ अजीब थी। अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। शिवराम चीख पड़ा, यहाँ भूत है, मैं कह रहा था ना, हमें नहीं आना चाहिए था। राजा ने उसे शांत करने की कोशिश की, कुछ नहीं है, कोई पुरानी लकड़ी होगी जो हिली होगी। लेकिन तभी ओम ने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों में तीन लड़के दिख रहे थे, बिल्कुल उनकी ही तरह। ओम ने घबराते हुए कहा, ये हम जैसे क्यों दिख रहे हैं? तभी एक छाया उनके पीछे से गुजरी। शिवराम की धड़कनें तेज हो गई और वह लगभग बेहोश होने वाला था। यहाँ कुछ है, उसने चीखते हुए कहा। अचानक छत से एक पुरानी घड़ी गिरकर टूट गई और उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। राजा ने तुरंत दरवाजे की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा किसी अनदेखी ताकत से बंद हो चुका था। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। दीवारों से खटखटाने की आवाजें आने लगी और हर तरफ से अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। शिवराम अब डर से कांप रहा था और ओम जल्दी से सोचने लगा कि कैसे बाहर निकला जाए। तभी एक पुरानी किताब उसकी नजरों में आई, जिस पर एक अजीब सा मंत्र लिखा था। ओम ने बिना वक्त गवाए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, हवेली कांपने लगी और अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों लड़के तेजी से बाहर भागे। बाहर आते ही वे जंगल की ओर दौड़ पड़े। शिवराम अभी भी हाँफ रहा था और बोला, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। वह जानते थे कि उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे।